जय मां काली। आज हम जन्म कुंडली के चंद्रमा पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें चंद्रमा का महत्व भी समझना होगा। जब तक हम चंद्रमा का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक हम कुंडली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रथम द्वार कुंडली का चंद्रमा है, परंतु चंद्रमा की शक्ति क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सूर्य भगवान सारी धरती को पालते, वनस्पति को पालते, उसी प्रकार सूर्य की जो किरणें पड़ती है चंद्रमा पर, चंद्रमा की उस किरणें से वह चांदनी देता है। चंद्रमा जिस प्रकार सूर्य वनस्पति को पालता, उसी प्रकार चंद्रमा मनुष्यों को धन देता है। अमृत जीवन दान नहीं मिलेगा, जो आया वो मरेगा जरूर, लेकिन यहां अमृत की उपमा है धन से। कितना धनाढ्य बनाएगा, ये चंद्रमा के पूरे हाथ में होता है। चंद्रमा में इतनी शक्ति है कि जब पूर्णमासी आती है तो समुद्र को 50-50 फुट ऊपर उठा लेता है। उसी प्रकार चंद्रमा की शक्ति से शरीर के जितने भी तरल पदार्थ हैं, ये सब मिलके ऐसा रसायन बना देते हैं कि इंसान यदि चंद्रमा की अशुभ दशा में आ जाए तो वह आत्महत्या भी कर लेता है। अमृतंडाय विद्महे काल रूपाय धीमी तन्नु सोमाय प्रचोदयात्। जो अमृत प्रदान करते हैं और मार भी देते हैं, दोनों ही क्वालिटी है। जिसको जिंदा करते हैं इतना धनवान बना देते हैं, धन से और शरीर धन से, दोनों से बलवान बनाते हैं। स्वस्थ शरीर बनाना चंद्रमा के हाथ में, और स्वस्थ व्यापार बनाना चंद्रमा के हाथ में। चंद्रमा बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए ईश्वर ने इनको सिर्फ 2.25 दिन ही एक राशि में ठहरने की अनुमति बनाई। ये गणित जो है, ये भगवान शंकर का शिव तत्व से लिया गया है। जो आपके सामने बता रहा हूं, ये शिव तत्व का शिव गणित। जितने भी मैं पीछे वीडियो बना चुका हूं, सभी में शिव तत्व से चल रहा हूं। पराशर पद्धति से नहीं चल रहा, भृगु पद्धति से नहीं चल रहा। शिव तत्व प्रथम ज्योतिष भगवान शंकर ने बनाई थी, जो बहुत लोगों को इसका भान भी नहीं है। यह गुरु परंपरा में चलती है। एक गुरु दूसरे अपने ऐसे शिष्य को देते हैं जो गुरु बनने योग्य होते हैं। तो बहुत सी बातें तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको चंद्रमा के बारे में थोड़ा थोड़ा बता के आपकी सहायता कर सकता हूं कि आप जब भी अपनी कुंडली खोलें, आप अपनी आपके पास कुंडली बनी रखी होगी, कुंडली को सामने रखें। सबसे पहले देखें चंद्रमा कहां है। जहां चंद्रमा है वहां पर एक नंबर लिखा होगा, 1 से लेकर 12 के बीच में। जो भी नंबर होगा वही आपकी राशि। उदाहरण के लिए आज जो है मीन राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, कल भी रहेंगे देर रात तक। तो इसीलिए मैंने आज के हिसाब से चंद्रमा जो है मीन राशि में चल रहे हैं, तो मीन राशि में लिख दिया। ये मीन राशि में चंद्रमा लिख दिए। यहां पर पहले से ही राहु विराजमान है, तो यानी जिनके लिए राहु अच्छे चल रहे हैं, उनके लिए चंद्रमा भी जब अच्छे रूप में आएंगे तो उनको अचानक धन प्राप्त कराएंगे। और जिनके चंद्रमा चल रहे हैं 4थे, 8वें, 12वें, उनको अचानक धन का नुकसान कराएंगे।
इसीलिए ऐसी राशि वालों को व्यापार करते वक्त आज और कल रात तक, यानी आज बुधवार है तो कल बृहस्पतिवार रात तक कोई रिस्क वाला काम ना करें, करोगे तो भुगतोगे भी। चंद्रमा जो चाल पर चलता है वो सूर्य की चाल पर चलता है। सूर्य की चाल के अंदर बृहस्पति को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की चाल पर चलते हैं। जैसे कि चंद्रमा से यदि चौथा, आठवां, 12वां हो तो शत्रु है कोई भी ग्रह। चंद्रमा से यदि पहला है, 5वां, 9वां तो स्थिर नहीं है। तीसरा है, छठा, 10वां, 11वां तो मित्र है। दूसरा, 7वां तो सम है, अपनी पावर में आ सकते हैं। अब यहां पर चंद्रमा की चाल जो चल रही है, सूर्य की जो चाल है वो चंद्रमा उसी चाल को चलेगा। तो हम यहां से इस गुरु को देखते हैं मीन राशि से, वे 1, 2, 3, तीसरा बृहस्पति। गुरु सूर्य की चाल पर नहीं चलता, तभी वो गुरु है। गुरु शुक्राचार्य को गुरु क्यों नहीं बनाया कुंडली में, ज्योतिष में? इसलिए नहीं बनाया कि शुक्राचार्य जो है सूर्य की चाल पर चलते हैं, लेकिन बृहस्पति सूर्य की चाल पर नहीं चलते, इसीलिए वो गुरु है। बृहस्पति की चाल है वही 4, 8, 10, 12, ये शत्रु हैं। यदि चंद्रमा से बृहस्पति 4, 8, 10, 12 पर है तो शत्रु है। चंद्रमा से बृहस्पति दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां है तो मित्र है। इसको लिख लेना, ये टेबल है। और यदि पहला, तीसरा, छठा तो सम है, निष्करी है। पूजा कर लोगे तो काम कर देंगे, नहीं तो वो ठंडे रहेंगे। इस टेबल को आप याद कर लो, क्योंकि ये टेबल आपको याद हो गई तो कोई भी ज्योतिषी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि उतना आप जानते होंगे। सबसे पहले चंद्रमा की चाल को समझोगे तभी कुंडली समझ पाओगे। तो जिस इंसान की भी जो भी राशि है वही चंद्रमा लिखकर आज का गणित लगा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूं, ये कुंभ राशि का है। कुंभ राशि वाले को आज और कल रात, बृहस्पतिवार रात तक नॉर्मल रहेगा। मकर राशि वाले के लिए, यानी जा से, खा से जो अक्षर आते हैं मकर राशि के, वो यदि यहां पर देखें तो उनको लाभ होएगा। धनु राशि वाला 1, 2, 3, 4। अब मैं चंद्रमा को यहां से मिटा दूं और चंद्रमा को यहां लिख दूं तो यहां चंद्रमा से 1, 2, 3, 4, चौथा राहु, और चंद्रमा तो है ही, अभी चल रहा है। तो आज के चंद्रमा को देख के हम यहां पर, यहां भी चंद्रमा उसी का होगा जिसकी धनु राशि होगी। वृश्चिक राशि वाला 1, 2, 3, 4, 5 स्थिर नहीं है, मिला जुला असर रहेगा। तुला राशि वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 मित्र लाभ होएगा। कन्या राशि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवां कैसा है? सम है। थोड़ा सा चांस मारोगे तो मिल सकता है, नहीं तो नॉर्मल रहेगा। सिंह राशि का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिंह राशि वाला कोई रिस्की वाला काम, बिना गारंटी के किसी को लोन देना, ये काम मत करना, दोगे डूब जाओगे।
कर्क राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां चंद्रमा कहां? ये रहा, स्थिर नहीं है। आधा आधा। यहां से मिथुन राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां मित्र है, यानी मिथुन राशि वाले को लाभ होगा आज रात तक, और बृहस्पति की रात जो कल है उसका लाभ होगा। बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वृषभ राशि वाले को लाभ होगा। मेष राशि यहां से यहां गिनना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां शत्रु होता है। आप अपनी कुंडली खोलो, उसमें चंद्रमा देखो, वहां से इस टेबल के अनुसार अपनी कुंडली में अपने ग्रहों को पहचानो। जब आप अपने ग्रह पहचानने लग जाएंगे और उसके बाद आपको जानकारी मिलने लग जाएगी, तो इन्हीं ग्रहों की जब जानकारी आप लेते जाओगे तो आप सीख जाओगे आत्मसाधन। पहले अपनी कुंडली देखो, अपने भविष्य देखो, और जब आप अपने ऊपर महसूस करोगे कि इस ग्रह की ये तरीका होता है, ये ऐसे प्रभाव देता है, मेरे जीवन में कैसा हो रहा है, आपके जीवन में ऐसा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते। हम से कोई बोले भगवान है दिखाओ, हम नहीं दिखा सकते। दुनिया के महंत सहंत दिखा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन कोई ये कहे कि भगवान की कोई दुनिया है, कोई गणित है, तो मैं कहता हूं हां है। इस गणित के माध्यम से मैं आपको ये महसूस करा सकता हूं कि भगवान की गणित की तार जुड़ी हुई है। आपके कोई बीमारी है, बहुत से लोग ऐसे हैं, ना तो गुटखा खाते, ना पान खाते, ना शराब पीते, ना कोई नशा करते, और उनको बीमारी है। लीवर खराब हो गया, साहब इसने तो दारू पी नहीं, लीवर भी खराब हो गया, साहब इसको कैंसर हो गया, साहब इसकी किडनी खराब हो गई। अरे ये तो गुटखा शराब कुछ खाता नहीं था और बड़ी परहेज करता था, तब कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि जब ग्रह आपके ऊपर लगी हो तो आप कितने भी परहेज करना, बचोगे नहीं। यदि इस गणित के माध्यम से आप उसको सुलझाने की कोशिश करोगे तो एकदम आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और उस समस्या से बाहर निकल जाओगे। यही ज्योतिष को मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। कितनी बड़ी ज्योतिष है, एक वीडियो में मैं बता नहीं सकता हूं, परंतु आप जैसे मेरे वीडियो देखते जा रहे हैं, मैं आपको इस बारे में थोड़ी थोड़ी करके जानकारी दूंगा, ताकि आपको ये याद हो जाए। याद होगा, आप आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही विद्या आगे पहुंचाओगे। मनोरंजन का साधन ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष है आत्मसात का साधन। जो ज्योतिष को समझ लेता है उसको ईश्वर स्वयं गणित के अंदर दिखाई देता है। यही मेरा संदेश है। जय मां काली।